बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच युवा राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस समेत कई दलों से जुड़े युवा नेताओं ने आज एक साथ पाला बदलते हुए राजा भैया के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान नगीना से सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सभी नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। वहीं इसको लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक साधारण ज्वाइनिंग नहीं बल्कि चुनाव से पहले युवाओं को साधने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। खासकर उन इलाकों में जहां युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहां इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव में राजा भैया को मैदान में उतारने की तैयारी भी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है, जिससे अलीगढ़ का चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले यह सियासी हलचल साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। क्या कारण रहा? देखिए, जिस तरीके से सड़क से लेकर के संसद तक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी लगातार लोगों के जनहित मुद्दों को लेकर के और उनके हक और हुकूक की लड़ाई को लेकर के हमेशा मुखर रहते हैं। कोई भी देश का मामला हो, देश हित का मामला हो, हमेशा से उन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक तमाम धर्म जाति के लोगों की आवाज़ उठाई और हमेशा से वो उठाते आए हैं। उन्हीं की नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, आपका सवाल ये भी है कि कांग्रेस को क्यों रिजाइन किया। कांग्रेस में हम जैसे मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं, और मुझ जैसे ही नहीं, कांग्रेस को आज ऑफिस में सफेद पोश लोगों की आवश्यकता है, ना कि सड़क से लेकर के संसद तक विरोध दर्ज कराने वाले लोगों की आवश्यकता। हर मामले को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के, गलत मामलों को लेकर के जब कांग्रेस के पक्ष में आकर के अगर विरोध दर्ज कराते हैं तो ये बात कांग्रेस के नेताओं को नागवार गुजरती है। और साथ में ही किसी युवा नेता की या किसी जनहित नेता की लोकप्रियता अगर बढ़ती है तो ये कांग्रेस के नेताओं को नागवार गुजरती है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में कोई मेहनती कार्यकर्ता या बड़ा नेता आकर के यहाँ पर लोगों के जनहित मुद्दों की बात करे, लोगों के मामलों को उठाए। इसी से मेरे साथ जो मामला हुआ, पूर्व में आपने देखा ही था, इसी मामलों को लेकर के मैंने जब देखा कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हर तबके को लेकर के साथ चल रहे हैं, युवा, गरीब, छात्र, किसान, कमेरे, हर इंसान की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो क्यों ना उनके हाथों को मजबूत किया जाए और क्यों ना उनकी लड़ाई में हम सबको सहयोग करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के युवाओं से, छात्रों से, किसानों से, कमेरों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी राजनीति में आने का मौका मिले तो आप माननीय चंद्रशेखर जी जैसे इंसान के साथ ताना बसाना खड़े हो जाइए, क्योंकि वही आज भारत का भविष्य है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों की तमाम जनहित मामलों को लेकर के, तमाम धर्मों की लड़ाई को लेकर के, तमाम जाति की लड़ाई को लेकर के, उन्होंने जनहित मामलों को लेकर के जिस तरीके से मुखर आवाज़ उठाई है, संसद के अंदर हो, सड़क पर हो, कहीं पे भी हो, उससे लोग प्रभावित हुए। जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। जनाधार इस तरीके से बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लोग माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम सब एकजुट होकर के विपक्ष को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सरकार से विदा करने का भी काम करेंगे। अच्छा, आपने रिजाइन किया है जो कांग्रेस से, तो आपके साथ साथ कितने लोगों ने इसमें रिजाइन किया होगा? देखिए, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? करीब हमारे 350 लोगों की सूची थी जो हम लोग ज्वाइन करने जा रहे थे, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते हम सारे लोग न जा पाए। 32 लोग हमने अलग अलग दलों के युवा नेताओं ने और अलग अलग जिलों के युवा नेताओं ने मेरे नेतृत्व में कल आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। और वो 32 जो युवा नेता हैं हमारे, अलग अलग जिले की शान है, वो अपने अपने जिलों में जनहित मामलों को लेकर के हमेशा मुखर रहते हैं। वो लोग भी मेरे नेतृत्व में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से और उनके नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। लोगों के विचार बदल रहे हैं। इस देश का युवा, इस देश का छात्र पूर्ण तरीके से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है और हर तरीके से खड़ा है, और वो इस उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ने में आज़ाद समाज पार्टी की मदद भी करेगा। 2027 का चुनाव नजदीक है, आपको किस पद पर नियुक्त किया गया है? आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आज़ाद समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे कार्यकर्ता से बड़ा पद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी युवा हमारे साथ गए वो सब आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ा पद होता है पार्टी के कार्यकर्ता। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको बखूबी निभाएंगे, लेकिन अभी जो जिम्मेदारी हम एक कार्यकर्ता के रूप में निभा रहे हैं उसको पूर्ण तरीके से पूरे विश्वास के साथ निभाएंगे और जन जन तक आज़ाद समाज पार्टी और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे।